Excuse me, ma'am. अब जसलीन, अब ठीक है वॉइस? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. हाँ, या ठीक है, ठीक है। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम बुक था, फिर भी इसमें कैलकुलेशन में आपने गलती की है। एक तो ये 4980 कॉस्ट दी है, ठीक है। किसी भी एरिया को, एक डोम को आप व्हाइट वॉश कर रहे हो तो इस डोम को व्हाइट वॉश करने की जो कॉस्टिंग है वो है 4989.60। जब आप व्हाइट वॉश कर रहे हो तो इसकी आउटर सरफेस को कर रहे हो, ठीक है। टोटल कॉस्ट ये आई है, इसका मतलब जो इसका एरिया आया होगा उसको आपने 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करके 4989.60 निकाला होगा। तो यहां से मेरे पास आ जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस स्पेसिफिक पेपर्स में देखना आपने, जहां पे कर्व सरफेस एरिया होता है कोन की जगह वॉल्यूम लिख दिया स्फीयर का, 4/3 πr³ करके कोन का वॉल्यूम निकाला होगा, राइट। मेक श्योर आपके पास दो ही अगर फॉर्मूलाज हैं उनको ठीक से करो। तो कर्व सरफेस एरिया को आप 20 से डिवाइड करोगे। यहां कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, 498,960 आप कर रहे हो 2000। प्लीज बी वेरी नीट विद योर कैलकुलेशंस। 24948 ये आता है। और ये एक कैलकुलेशंस के लिए आपने पता नहीं किस किस से डिवाइड किया है, डायरेक्टली 2 से क्यों डिवाइड नहीं कर रहे हो? आप पहले 5 से कट कर रहे हो, इस 2000 को या 200 को हम कट कर रहे हैं 5 से, पता नहीं किस किस नंबर से, ठीक है। और आपको मैंने कहा था कि जब आपके पास नीचे हंड्रेड्स होते हैं ना, 10 100, तो उस पूरे को कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां से मेरे पास आ जाता है सरफेस एरिया इज 249.48 स्क्वायर मीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। फिर डायरेक्ट लाइन लिखनी थी 249.48, इससे आपके पास रेडियस आ जाती जो था 6.3। अब इसमें क्या इशू हो रहा है, रेडियस को स्क्वायर रूट करने में ना आप उसको डिवाइड बाय 2 कर देते हो। 2 × 22/7 × r², 249.48/100। आज आपका होमवर्क यही होगा, जिन बच्चों को ये टेस्ट पेपर में आना है यही टेस्ट पेपर दोबारा से सॉल्व करो। शुभी आपका पेपर ये बहुत गलत था। r² 249.48/100 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 22। ये 100 से क्यों कैंसिल करना शुरू कर देते हैं हम? हमें क्यों या 2 से या 22 से करना इजी नहीं लगता? हम क्यों कहते हैं कि नहीं हम 100 से पहले कैलकुलेट करें इसको? डायरेक्टली इसको 2 से डिवाइड करो, 1 2 4 7 4। और फिर आप इसको कैंसिल क्यों नहीं करते? 1 2 4 7 4 22 से डायरेक्टली डिवाइड क्यों नहीं करते? अच्छा 2 से नहीं, से 2 से कर दो, ये 11 आ जाएगा। इसको 2 से करोगे तो क्या आएगा? 6 2 3 7। तो आपके पास r²। अब जैसे आपकी कैलकुलेशन से ऊपर ऊपर चढ़ गई ना, क्या करते हो फिर छोटा नंबर अपनी हैंडराइटिंग छोटी कर लोगे, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लो ताकि आप नीटनेस में आ जाओ। एक स्टेप और लगा लो, अब इसको 11 से डिवाइड कर दो। समझ में आया? ये जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ये क्यों गलतियां कर रहे हो आप, उसको अवॉइड करने की टिप्स हैं कि आप ये यहीं पर घुसा दोगे। इसको 11 से करोगे, कैसे कट करें, फिर आप ना 11 की जगह इस 100 पे आ जाओगे कि 100 इजी लगता है, 2 से कट करके देख लेते हैं। जहां पर आपको डिनोमिनेटर में 100 या 10 या 1000 दिया होता है उससे कट मत किया करो, उससे पॉइंट्स लग जाते हैं इजीली। जो बाकी नंबर है 2 3 5 7 उसको कट करने की कोशिश किया करो। समझ में आ गया? 11 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 जा 55 73 6 जा 66। अब देख रहे हो, सॉल्व करो इसको। हाँ जी 77 7। और जो ये कैलकुलेशंस आप देख देख के कॉपी करते हो, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है, उसके बाद खुद किया करो इसको। जब आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपसे कैलकुलेशंस नहीं होंगी। आप क्या करते हो, यहाँ दिख रही हूँ साथ साथ उसको अच्छा समझ रहे हैं लिख लिया, पर अपने दिमाग से सोचो कि नेक्स्ट स्टेप में मैंने कैसे कैलकुलेट किया है।
और इसके बाद आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। क्या है यहाँ पर, हेमिस्फेरिकल थी ना ये, 2/3πr³। समझ में आ गया? या मैंने आपको ये क्लास में ऐसे डिस्कस करवा दिया था, टेस्ट ही है ना, करवाया था ना? सबके पास है ये वीडियो कि नहीं है? अटेंड की थी हमने क्लास की नहीं, है ना? सारा करवाया था ना, राइट? फिर आगे करवा दूं, दोबारा से रिपीट करवाऊं ये कि नहीं? करवाया था ऑनलाइन में, आपकी मंडे क्लास ली थी तो आई थिंक ये सेम टेस्ट मैंने डिस्कस करवाया था सारा, है ना? करवाया था ना डिस्कस ये? आता है सबको? फिर ये करोगे? बस मुझे अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मैंने आपकी जो गलतियां देखी है ना इस टेस्ट में, वो ये थी। एक तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो सबका ऑलमोस्ट, सिर्फ एक दो बच्चों का छोड़ो, आहिल आपकी गलती क्या थी मैं वो भी बता दूंगी, एक दो बच्चों का छोड़कर बाकी सबका सही था। दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम योर बुक। आपको 551 में से ये 1 माइनस करना था, अगर नहीं किया है वो करना है हमें, ठीक है? सबने रेडियस निकाल दी, उसके बाद वॉल्यूम नहीं निकाला। ऐसे ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका सही था। क्वेश्चन 4 में क्या प्रॉब्लम थी? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सबने लिख दिया 4πr²। यहां पर सिलेंडर की हाइट, एक चीज इसमें लिख दो, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो इसमें सबने मुश्किल मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्फीयर। तो इसमें जो चीज यूज होनी थी वो ये थी बस, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ स्फीयर। तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हो तो वो आता है 2πr�h। सबने ये लिख दिया फॉर्मूला, लेकिन h की जगह हमें क्या पुट करना था? 2r। तो ये बन जाता 4πr²। रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड, सबने कह दिया कि r:2h है ना, या r:h है, क्या था? यही था, 2r:h है ना, 2r:h ये है। तो h की वैल्यू क्या है? 2r के इक्वल है, तो ये h:h हो गया, 1:1 की रेशियो आनी थी। ऑलमोस्ट सबने ये गलती की है, फॉर्मूलाज लिख दिए, रेशियो भी निकाल दी, लेकिन आपको सिर्फ इतना, क्योंकि ये आपको फिगर के अकॉर्डिंगली स्फीयर जो है वो सिलेंडर के अंदर दिया हुआ है, तो ऐसे केस में आपको देखो कि स्फीयर, देखो सिलेंडर के पास उसकी रेडियस और हाइट होती है, और एक स्फीयर के पास सिर्फ रेडियस होती है। सिलेंडर के फॉर्मूलाज में रेडियस और हाइट दोनों आती है, और स्फीयर के पास सिर्फ रेडियस होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां से दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ये पॉइंट ले लिया हमने। हाइट जो है, इनमें आपस में रिलेशन ढूंढो कि ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो स्फीयर का रेडियस या स्फीयर का डायमीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस चीज को हमें याद रखना है, यही मेरी मुझे ओवरऑल सबकी गलती दिखी थी। नेक्स्ट इस पेज पर ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसमें आपने जब स्लांट हाइट निकाली है ना, तो 20.11 लिखना था बुक के हिसाब से, किसी ने 10 लिखा है। एंड जी कहीं क्या होगा था, आपका ये हुआ है क्या? अच्छा 10 से ठीक है, तो बुक के अकॉर्डिंगली देखे तो आंसर गलत हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। तो 1 भी लिखा है तो ठीक है, अगर मैंने आधा नंबर कट किया तो वो मिल जाएगा, कोई ऐसी इशू नहीं है। सेकंड तुमने गलती क्या पता क्या की है तुमने, आई थिंक इसको ना 2.01 लिखा है, देखो नेक्स्ट पेज पे, कि ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो उसका आधा नंबर कटा है, आधा नंबर अगर आपको लगता है कि नहीं तो मैं उसको प्लस भी कर दूंगी, नो इश्यूज, ऐसा कुछ ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका आंसर ना 531 आता, बुक के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कर लेना, जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलमोस्ट सबका सही था, मैंने पहले भी आपको करवाया था, ये टेस्ट पेपर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप निकालोगे हेमिस्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम। तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर ना किलोलीटर दिया हुआ है और क्यूबिक मीटर आएगा। जब आपने ये वॉल्यूम निकाला 2/3 22/7 इंटू 14 डायमीटर दिया, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये मेरे पास बनकर आता है 44 इंटू 49/3। कितना आता है मल्टीप्लाई करके? 42156, ठीक है बिल्कुल, 2156/3 क्यूबिक मीटर, है ना? और इसमें कितना पानी ऑलरेडी है? एक आपके पास हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसमें ऑलरेडी 50 किलोलीटर पानी है, ठीक है? हमारे पास यूनिट क्या है, कन्वर्जन का यूनिट क्या होता है? 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर।
तो जो आपको ये 50 किलोलीटर दिया हुआ है, ये 50 क्यूबिक मीटर ही दिया है। आपने इसको 50 से मल्टीप्लाई पता नहीं क्यों कर दिया, सबने क्यों किया इसको, जिसने भी मतलब किया है मल्टीप्लाई, ये 50 से हमने क्या सोचकर मल्टीप्लाई किया है? थिंक अबाउट इट कि व्हाई वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर। मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि आपको लगता है कि मैंने कन्वर्जन करना है तो इसको 50 से कर दिया? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, उसने कहा है कि एक टैंक में ऑलरेडी 50 किलोलीटर पानी है, उसकी कैपेसिटी है 2156/3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो 50 किलोलीटर का मतलब है 50 क्यूबिक मीटर पानी ऑलरेडी इसमें है। आपको इसमें कितना और पानी फिल करना चाहिए? तो आप उसको क्या लिखोगे, कितना और पानी फिल करें? 2156/3 माइनस 50, 2006/3 क्यूबिक मीटर या किलोलीटर। क्यूबिक मीटर और किलोलीटर आपस में रिप्लेसेबल हैं। 2106 नहीं, 150 माइनस होगा, ये तो मुझे याद है नंबर है 2006। तो क्या आंसर, जिसने पॉइंट्स में निकाला उसको भी मार्क्स दे दिए हैं। सिर्फ कैलकुलेशन देखना, कईयों ने 60.67 लिख दिया, तो सिर्फ वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है। मेक श्योर इस चीज को ठीक करो। ये आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एंड दिस वन क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़े से इश्यूज थे, मैंने ही गलत दिया था, TSA नहीं लिखना है, यहाँ पे CSA लिखना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने सबको मार्क्स, जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, यादा भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसको 2 मार्क्स दिए हैं। जिसने एंड तक रेडियस भी निकाली है कि वो क्यूब में निकलेगी, स्क्वायर रूट में निकलेगी, उसको पूरे 3 मार्क्स दिए। तो मिस्टेक एट माय एंड, तो +2 सबको ऑलमोस्ट मिला है इसमें, जिसने भी सॉल्व किया है ठीक तरह से। कैलकुलेशंस में जो अटका है ना, उसको मार्क्स दे दिए, क्योंकि अटकना ही था इस चीज में, कैलकुलेशंस में। यहाँ पे ये TSA नहीं होगा, CSA होगा। मैंने करवाया था पेपर, नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने वो पिछले वाला करवाया था, है ना? हाँ, ये नहीं करवाया था। सब कह रहे हो हाँ करवाया था, क्योंकि अगर ये करवाया होता, ये क्वेश्चन वहीं पे पता लग जाता। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 बुक से है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले भी करवाया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में CSA और TSA, इस चीज में पता क्या किया हुआ है आपने? वॉल्यूम ना स्फीयर का लगा दिया। मतलब एक दो बच्चों के पेपर में देखा, उसने 4/3 पाई आर क्यूब किया हुआ है, इस केस में भी और नेक्स्ट वाले केसेस में भी। मतलब एक दो क्वेश्चंस और है जहां पे यहाँ पर 4/3। ठीक है, तो ये चीज अवॉइड करो। इसकी रेशो आपको दी हुई है 2:3। पहली बात तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा ये तुम्हारा लास्ट पेपर होगा ना, लास्ट पेपर होगा टेक्निक है। IRL2 कैसे लिख दिया? हम्म, ये गलत है। तुम्हारी कैलकुलेशन हुई कैसे है? ये 2 कैसे आया? पता नहीं। हाँ, 2 कैसे आया वो? एक्सप्लेन करो, Y2। चलो एनी हाउ, देखो अब इस केस में ना, ये वाला जो क्वेश्चन, ऐसे 4-5 क्वेश्चन है ना, मैंने आपको क्लास में करवाए थे। इन क्वेश्चंस को करना, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, 2:3 की रेशो है। तो कर्व सरफेस एरिया कोन का होता क्या है? 2 पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? πr_l प्लस πr²। कहते हैं इनकी रेशो 2:3 है, तो इसका मतलब πr_l प्लस πr² रेशियो इज 2/3। समझ में आ गया ये? अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले ये देखो, πr जो है इधर भी है और इधर भी है, तो ओवरऑल मैंने क्या किया, πr कॉमन लिया, l प्लस r बन जाता है। फिर ये पाई आर हो गया कैंसल। यहां तक हमें पहुंचना है, इसके बाद की इक्वेशन खुद करो।
अच्छा, कल का दिन मैं लगाऊंगी आपका ना, आप पेपर्स अपने लेकर आना, हिरॉन्स फॉर्मूला के भी और सबके भी। आपके इंडिविजुअल जो गलतियां हुई ना, मतलब मुझे वो समझानी है आपको, ठीक है? तो कल मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, आप सॉल्व करोगे बाकी सब बैठकर, या मैं बुक के क्वेश्चंस जो भी आपके स्पेसिफिकली दिसंबर टेस्ट में आने हैं उसके हिसाब से आई गिव यू क्वेश्चंस टू सॉल्व। बातें नहीं करना, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक एक बच्चे को बुलाकर मुझे टेस्ट पेपर बताना है कि उन्होंने क्या गलती की है, ठीक है? तो अपने टेस्ट पेपर लेकर आना। जो नहीं लेकर आएगा उसका एनालिसिस रह जाएगा कि यहाँ पे तुमने क्यों रखा, ये क्या लिखा, ये क्यों यहाँ पे गलती की है, वो क्वाड्रिलेटरल्स में भी और इस वाले टेस्ट में भी, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है? सो ब्रिंग योर टेस्ट पेपर्स टुमारो, राइट? अभी मैं सिर्फ आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, शायद मैं अभी टाइम ना लगे एक एक पेपर चेक करने का, क्योंकि कईयों ने ना स्क्वायर रूट लेने में, वो सबकी गलती नहीं है, मुझे ऐसे याद नहीं किसने क्या गलती की है, लेकिन किसी ने स्क्वायर रूट को ना, जैसे 9.8 है स्क्वायर रूट, तो उसने लिख दिया ये, इसको डिवाइड बाय 2 करके पता नहीं 1.4 कैसे लिख दिया। ये किसी के पेपर में है, देखो किसने लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट लेने में ना, आपने स्क्वायर रूट नहीं लिया उसको ना, स्क्वायर रूट को डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 7 करके आंसर लिख दिया। किसी एक क्वेश्चन है देखो, वही जिसमें रेडियस वगैरह निकालनी होगी, कोई एक है ऐसा क्वेश्चन, आई डोंट रिमेम्बर इट स्पेसिफिकली। ओवरऑल देखो किसी का एक पेपर में है ये, आपके पेपर में स्क्वायर रूट सबने गलत निकाली हुई है एक दो जगह, जो मुझे याद आ रहा है ना? तुम्हारा तो पेपर बहुत ही बुरा था इसी का, इसका तो है ही है, दूसरा भी है। ये तो सीरियस इशू है बच्चे, एक क्वेश्चन आता हो ढंग से, तुम पता नहीं क्या लिख रहे हो, कहाँ किस हवा में हो। ये सच में ऐसा है कि क्लास में बैठे पर हमने पढ़ाई घर पे ना की हो, पर जिस तरह से तुम आए थे, जिस तरह तुमने आंसर्स दिए हैं, जितनी तुमने प्रैक्टिस की है, फिर भी उसके बाद ऐसा पेपर नहीं होता है, ठीक है? जिससे सब, ये सच में यही है कि ध्यान हमारा कहीं और है, हम कोई सीरियसनेस से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम आके बैठ रहे हैं, लास्ट के दिन में आएंगे पढ़ लेंगे। मार्क्स नहीं आते उससे, 9th में तो बिल्कुल नहीं आते। उड़ती हुई पढ़ाई 7 तक करते थे, 8 तक करते थे, 8 में भी फिर भी नंबर आ जाते हैं उड़ती हुई पढ़ाई से, लेकिन ये उड़ती हुई पढ़ाई में 9 10 में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि 9 10 जितना मर्जी आप कर लो, बुक हम करते थे वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन से प्लस माइनस के, वही डायरेक्ट क्वेश्चन चेंज होकर थोड़ा बहुत आ गया, फाइनल्स में मार्क्स आ गए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म ही चेंज हो जाती है। और स्कूल को आदत है या तो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होना, आपके मार्क्स अच्छे से आ जाए, एनसीईआरटी बेस्ड कहते हैं, लेकिन आपको पता है आरडी शर्मा और ये एग्जाम्पलर सब वहां से डालते हैं। तो अब आपने ना अपने पूरी कहते हैं ना दिमाग खोलकर बैठना होगा। यहाँ पे रेशियो मुझे इस तरह से दी हुई है, अब गलती क्या करते हो आप, पाई आर को भी ना 22/7 पुट कर देते हो कि आर में डाल दूं, बस सब हम कैलकुलेशन कर ले, जहां कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आप वहां भी बैठकर कैलकुलेशन करते हो, जैसे यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आई हैव पीपल सेइंग पाई आर एल है ना, तो 22/7 रेडियस भी डाल दिया, एल भी लिख दिया, और लिख दिया इसको 2x/3x या 2/3 लिख दिया। क्यों पुट करके हमें कैलकुलेशन करनी है इसकी? आप चीज को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, अब इसमें अपना दिमाग चाहिए, सोच चाहिए कि नहीं यार इसमें नहीं आएगा, इसमें वैल्यू पुट नहीं करनी है। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट 9th और 10th डिमांड करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। थोड़ा सा हमने स्मार्टली स्टडी करना है प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, ठीक है? बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही पेपर में आते हैं, 9th में स्पेशली। 10th में तो फिर हम रेगुलेट कर लेंगे कि नहीं ये यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा, क्योंकि बोर्ड ने सेंट्रलाइज पेपर देना है। 9th में तो हर स्कूल का अपना हिसाब है, ठीक है? अपने टीचर के हिसाब से 9th में अपने टीचर की बात सुनना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि उसने पेपर देना है आपको, और जो पेपर वो डालेंगे उसी को हमें सॉल्व करके मार्क्स लेके आने। तो उस पर कहना कि ये आएगा ये नहीं आएगा, ये कैलकुलेट होगा ये नहीं होगा, वो बहस का कोई मतलब ही नहीं बन जाता, मैं बोलूं चाहे कोई और आकर बोले, क्योंकि जो टीचर ने चेक किया उसी के मार्क्स मिलने हैं हमें। तो हम उसके हिसाब से, बहुत जरूरी है कि उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें। फिर हर स्कूल का स्पेसिफिक सिस्टम है कि ये इस टेस्ट में ये आएगा, इस टेस्ट में ये आएगा, प्लस किसने का 6.3 डिलीटेड है, किसने का नहीं है ना? आपको कंप्लीट सरफेस एरिया वो करवा रहे हैं, प्लस एक क्लास में आपकी और लूंगी जिसमें आपको मीन मीडियन मोड करवाऊंगी, ठीक है? तो वो ड्यूरिंग द ये वीक ही हो सकता है, छुट्टी है किसी दिन? नहीं। सरफेस एरिया वॉल्यूम बुक सारी की हुई है तुमने, आती है सारी? तो देख लो, क्योंकि काफी गलतियां होती है तुम्हारी, ठीक है? तो मुझे मीन मीडियन मोड में एक दिन लगेगा, तो आई सी किसी दिन शाम में 7 o'clock के बाद, 7 to 8, एक एक दिन मिस करनी पड़ेगी, 1 या 2 दिन मिस कर लो, 1 या 2 दिन, क्योंकि इनका बेसिकली इनका है कॉन्वेंट में, यू हैव योर वो मीन मीडियन मोड के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना?
और सरफेस एरिया वॉल्यूम के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो क्यूबॉइड के हैं सारे, है ना। तो वो सब मैं एक बार करती हूँ, तो 2 या 3 दिन आपको 7 to 8 मिस करना पड़ेगा अपनी दूसरी। बच्चे मैं किसका बोल रही हूँ? हाँ ठीक है, आपका ओवरऑल सारा सिलेबस हुआ है, तुम्हें आना 7 to 8 में तुम आ जाओ। पर इन्होंने मीन मीडियन मोड करना, जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, उनके उनके लिए स्पेसिफिकली मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला बेस्ड कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। आपको भी आना है, ठीक है, फिर उस टाइम किसी एक दिन आ जाना जिस दिन होगी है। चलो कोई बात नहीं, तो एक दिन आ जाना, ठीक है। यहां से हमारा आ गया L इक्वल्स टू 2R। फिर यहाँ पर बस द ओनली थिंग आई डिड वाज CS से दिया होना चाहिए था 2308, मैंने TS से लिख दिया। उससे ये कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाती हैं। आर स्क्वायर ना, जैसे अगर आपने कहा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308, ये लिखा हमने, है ना। आपने पाई आर कॉमन लिया, एल प्लस आर इज इक्वल टू 308। एल की वैल्यू क्या आई? 2R। ये 2R आप यहां पुट करते हो, पाई आर 2R प्लस आर इज इक्वल टू 308, पाई आर इंटू 3R इज 308। ये जो स्क्वायर बन जाएगा ना आर का, फिर उसको स्क्वायर रूट लेके वो इजी नंबर नहीं आता। इस वजह से ये क्वेश्चन मुश्किल है कि स्क्वायर रूट होगा, आपके पास रेडियस ये आ गई, फिर स्लांट हाइट ये आ गई, फिर वॉल्यूम ऐसे आएगा। उस वजह से ये क्वेश्चन मुश्किल होता है। तो जिसने यहां तक भी किया है ना, या अगर वो यहां तक भी पहुंचा है, या उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया, मैंने 2 मार्क्स दिए हैं उन्हें, ठीक है। अब यहाँ पे CS से 308 था, तो आप क्या करोगे? पाई आर एल इज इक्वल टू 308। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस को एज इट इज लिखा, प्लांट हाइट क्या हो गई 2R के इक्वल, उसे रिप्लेस कर दिया 308। अब इससे R निकालो, इससे रेडियस निकालो। सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले बच्चे ये वाला टेस्ट पूरा करके आओ दोबारा से, प्लस रिवाइज योर बुक, प्लस रिवाइज योर एग्जाम्पलर, अगर आपके दिसंबर टेस्ट में आना है। और जिनको एक्स्ट्रा है क्यूबॉइड, क्यूब, वो सारे क्वेश्चन हैं, सिलेंडर भी है। 7। अब यहां से ये कैलकुलेशन आसान है कि रेडियस 7 आ गई, प्लांट हाइट क्या हो गई 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कोन का केस है। आपसे जब वॉल्यूम पूछा जाता है ना, तो आप देखते हो कि वॉल्यूम के फॉर्मूला में यहाँ हाइट है, बच्चों ने यहाँ पर भी आर लिख दिया 7। एक दो क्वेश्चंस पिछले वाले हैं कि हाइट लिखने के बाद भी यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1/3, 22/7, रेडियस आपने निकाली 7 7, आइए रेडियस 7 सबकी है। आप इसको मल्टी डिवाइड करोगे, क्या आएगा यहाँ से 14, यहां से 2 ये कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर इज 49 या आर इज इक्वल टू 7। ये कैलकुलेशन पर खुद पहुंचो। अब पहले फर्स्ट स्टेप में खुद कोशिश करके स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है हमें। जब हम अब हाइट निकालेंगे, फर्स्ट थिंग, किसी ने ना हाइट को ऐसे भी लिखा था, जो कि तुम्हारा पेपर है, तुमने 21 - 20 लिखा हुआ है। मतलब ये एक ऐसी है कि आपको क्यों इस बात पे हमें डाउट होता है कि जब मुझे स्लांट हाइट का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मैंने कहा था स्लांट हाइट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसके वजह से निकला। तो हम ये क्यों सीधे से नहीं लगा पाते कि स्लांट हाइट अगर 14 का स्क्वायर है, रेडियस अगर 7 का स्क्वायर है, तो हाइट क्या होगी। हम क्यों उसको ठीक से नहीं लिखते हैं। किसके पेपर में है, किसने लिखा हुआ है 2.1 का स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ये कॉन कॉब वाला क्वेश्चन हाइट निकालने के लिए, ठीक है। कौन कॉब वाला क्वेश्चन है, किसने ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट आई से प्रेजेंस ऑफ माइंड, रट्टा नहीं लगाया हमने। अगर हाइट निकाली है तो स्लांट हाइट में से ही स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर आपकी स्लांट हाइट यहाँ पे आ जाती है 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 196 माइनस 49 का अंडर रूट 147 आएगा। 147 का स्क्वायर रूट करोगे तो 7√3 आ जाएगा। बस यहाँ पे
7√3 पुट करते। मैंने नहीं कहा था √3 की वैल्यू पुट करो, मैं आपसे वो मांग भी नहीं रही थी। पुट किया नहीं किया, यहाँ तक तो वैसे बहुत कम बच्चे जो पहुंचे हैं, बस इसको अगर सॉल्व करके लिख दिया तो आप गिवन मार्क्स। बस इतना ही काम करना था इसमें, यहाँ तक तो कोई पहुंचा नहीं क्योंकि कैलकुलेशन की गलत थी, बट इतना ही काम करना था। यही कहा होता ना फाइंड द वॉल्यूम, इतना ही करना है। ठीक है, यहां तक तो पहुंचो, √3 की बात तो बाद में आती है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अब लिख लिया सबने? एनीबडी हु वांट्स टू राइट दिस क्वेश्चन अगेन, कि मैं दोबारा समझाऊं या नहीं? क्वेश्चन नंबर 7, इसमें CS से होगा, TS से नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हो जाता है कि यहाँ पर हम फिर पहुंच गए। अदरवाइज अगर हम TS से लेते हैं उससे भी आंसर आएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन में ना कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपका रेडियस स्लांट हाइट, रेडियस ही आपका स्क्वायर रूट में आ गया, उससे स्लांट हाइट आएगा, उससे हाइट आएगा, और कैलकुलेशन हो जाएंगी। दैट्स व्हाई इट इज टू बी अवॉइडेड। ये नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, समझ में आ गया? ये भी सॉल्व होता है, पर जो इजी कैलकुलेशंस है ना वो नहीं बनी इसकी। क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने पहले भी टेस्ट में दिया था। आप ये देखो, एक कोन, एक हेमिस्फीयर के अंदर आपने कोन को फिक्स किया हुआ है। अगर इस कोन की हाइट बतानी है, मतलब काफियों ने तो ये हाइट भी नहीं लिखी हुई। एक हेमिस्फीयर के अंदर कोन फिक्स किया हुआ है, अगर मैं इस हेमिस्फीयर को हटा दूं तो कोन की हाइट कहां आएगी बताओ? ये है हाइट कोन की, है ना? और अगर मैंने हेमिस्फीयर लगा दिया तो आपको क्या लगता है कोन और हेमिस्फीयर में हाइट में क्या रिलेशन है? यहां से लेकर यहां तक अगर मैं कोन को हटा देती हूं, तो अगर मैंने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है तो ये क्या बन जाता है? रेडियस किसकी? हेमिस्फीयर की। और उसी में अगर मैंने ऐसे कोन फिट की है तो हाइट ऑफ द कोन क्या होगा? 7। काफियों ने तो ये भी नहीं लिखा है। जिससे नहीं लिखा है वो सोचो मैंने क्यों ये नहीं सोचा, मेरे दिमाग में क्यों ये चीज नहीं आई। समझ में आ गया? फाइंड द CSA ऑफ हेमिस्फीयर सबने किया है ये क्वेश्चन, विच इज लाइक वेरी गुड। आपको पता है कि 3 मार्क्स है तो ये तो आता है 308, ऑलमोस्ट सबने निकाला हुआ है। फाइंड द CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2πr²। रेडियस आपके पास थी, आपने सॉल्व किया, विच इज वेरी गुड, मैंने मार्क्स दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन एक डाउटफुल हो गया। CSA ऑफ कोन क्या होता है? πrl। हाइट कितनी आई? 7। रेडियस कितनी है? 7। तो अब आप क्या निकालोगे? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्या आएगा? 7² + 7² का अंडर रूट 7√2। 22/7, रेडियस इज 7, और ये आता 7√2। बस मैंने नहीं कहा कि इसको सॉल्व करो, जिसने यहाँ पर लिखा है 154√2 उसको पूरे मार्क्स दिए हैं कि √2 की वैल्यू नहीं डाली, इट्स ओके। समझ में आ गया? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पिछले वाले भी टेस्ट पेपर में दिया हुआ है, ये इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहे हो। एक कोन से क्वेश्चन 8 हो गया सबका। एंड प्लीज, अगर मैं बहुत फास्ट चलती हूँ, समटाइम्स आई फिनिश माय कैलकुलेशंस, मुझे लगता है आपने भी कर लिया। कोई एक बच्चा अगर रह जाता है, प्लीज रोक के बोलो कि मैम नहीं किया, लिखने दो, ये नहीं समझ में आया, खुद सॉल्व करने दो। ठीक है, ब्लैंकली कॉपी मत किया करो। अगर कॉपी करते हो, घर जाके उस कैलकुलेशन को दोबारा से खुद करना है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अब आप 6th-7th में बच्चे नहीं हो कि यहाँ आकर 1 घंटा पढ़ लिए, उस एक ना मोमेंट से बाहर निकलो कि 7th में बस सामने बढ़ा दिया, ट्यूशन पे जाते थे, पढ़ते थे, खत्म काम, घर आके ना पढ़े फिर भी मार्क्स आ जाएंगे। वो अब नहीं होगा। अब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर ब्रेन्स एंड नॉट माइंड। मैं आपको होमवर्क भी दूंगी तो आपको अपने दिमाग से सोचना है, ब्लैंकली कॉपी नहीं करके आना है। समझ में आ गया? आपका होमवर्क यही है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप एक चैप्टर उठाओ, कोई भी एक चैप्टर जो आपके फाइनल्स में आना है, जो अभी ये दिसंबर टेस्ट में आना है, उस टेस्ट को रिवाइज करो। ज्योमेट्री रिवाइज करनी सबसे आसान है, बुक खोलो और सब क्वेश्चन दोबारा से लिखते रहो, रट्टा ही मारना है उसको तो। पर रट्टा भी सोच कर मारोगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी है तो बस रट्टा मार लिया हमने। समझ में आया? दिस इज वन थिंग विच यू स्पेसिफिकली नीड टू वर्क अपॉन राइट नाउ। आज भी हमारे पास अगर दिसंबर टेस्ट तक लगा है तो 10-12 दिन है, रेगुलरली अगर पढ़ाई कर लो आपके मार्क्स आ जाएंगे। अभी है, मैं टेस्ट कम और आपकी रिवीजन क्लास की ज्यादा करवाऊंगी, स्पेसिफिकली एक एक बच्चे के हिसाब से। समझ में आ गया? सरफेस एरिया वॉल्यूम बुक के क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पलर के, और जो नहीं समझ में आता वो मुझे पूछना। अब इसके बाद यहाँ पर है
ये देखो कोन जो है ना, एक हेमिस्फीयर बन रहा है, एक स्फीयर बन रहा है। कोन को स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या सेम रहता है? वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 πr²h। दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3। पहले तो ये कैलकुलेशन करनी थी, जिसने की है ना वो सोचो मैं क्यों कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन। ये देखो पाई और पाई स्पेसिफिकली कट जाएगा। आप एक चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर आपस में डिवाइड कर रहे हो। रेडियस निकालने के लिए ना, r³ निकालने के लिए बेसिकली आप इसको 4/3 पाई से डिवाइड कर रहे हो। पहले आपने ये कैलकुलेट किया, फिर आपने ये कैलकुलेट किया, फिर डिवाइड किया। अब ये समझदारी लगेगी, किसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे। जब वो कैलकुलेशन आसान हो सकती है, हमने क्या करना है, इनको आपस में, ऐसे वाले क्वेश्चन में ये आपस में इक्वेट होते हैं। 1/3, 3 कैंसल, पाई कैंसल। अब ना जब कैंसिल करते हो तो अपने आप को क्लैरिटी के लिए लिख लिया करो नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज r²h इज इक्वल टू 4r³ कि ये बनकर आ गया, बाकी सब कैंसिल हो गया, राइट। यहां पर वैल्यूज मत पुट किया करो, नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया करो। रेडियस ऑफ द कोन आपको दी हुई है 2.1, हाइट दी हुई है 8.4, 4 इंटू r³। ये 4 और ये 8.4 कट जाएगा, 2.1 का होल क्यूब इज इक्वल टू r³। तो रेडियस कितनी आ गई? 2.1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर। समझ में आई ये बात सबको? समझ में आया है, राइट? और बताओ इस केस में या यहाँ पर, और व्हाट यू वांट टू आस्क, अपने कोई डाउट्स आपको पूछने हैं? अपने मार्क्स लिख दो यहाँ पर, ये लो स्टार्ट करो। दोनों टेस्ट के मार्क्स है ना आपके पास? हाँ, दोनों लिख दो अपने नेम के साथ। टेस्ट के दिन एब्सेंट मत हुआ करो, दैट इज द ओनली वे यू कैन रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। टेस्ट के दिन टेस्ट दोगे, घर जाकर सॉल्व करोगे, एक दिमाग ना स्टिमुलेट होता है, और कुछ नहीं होता टेस्ट से। कि समझ नहीं आया, वो नहीं आया, फिर बाद में जब पढ़ते हो तो अच्छा वहां पर ये नहीं किया था। टेस्ट जरूर करना है, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, मिस नहीं करना है उसे। एक इसमें क्वेश्चन करवाना है, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 25%, decreased by 25%, what is the surface area, volume, change in surface area, है ना? diameter has decreased by 25%, यही था ना? फिर हो गया बच्चे? ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करवाना है। एक चीज देख लेना, जब रेडियस की बात होती है ना, या डायामीटर की, जितना डायामीटर कम हुआ है ना उतना ही रेडियस कम होगा, ठीक है ना? रेडियस आपस में सेम होते हैं और डायमीटर 2r से निकल जाता है। तो अगर डायमीटर 25% से कम हुआ है तो रेडियस भी 25% से कम होगा। तो इसमें हम लिखते हैं दो चीजें हैं, एक तो पहली रेडियस है और एक बाद की रेडियस, ठीक है? तो आपने इसमें लिखा लेट द डायामीटर, और जब डायमीटर दिया हो ना तो उसको हमेशा 2x ले लिया करो। रेडियस का बन गया 2x डिवाइड बाय 2x, रेडियस भी x सेंटीमीटर, पहले वाला लिखो इस चीज को, लेट द रेडियस बी x सेंटीमीटर। जो न्यू रेडियस है वो क्या बन जाएगी? 25% डिक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, x का 25% निकालेंगे, जो कि होता है x/4। तो न्यू रेडियस क्या बन जाएगी? 25% कम हो गया, तो x माइनस x/4 विच इज 3x/4। बस एक ये चीज सीख लो आप, बाकी ये क्वेश्चन इजी होते हैं, सिर्फ इस चीज को सीख लो, ओवरऑल अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी होते हैं। लास्ट नेम होगा तुम्हारा, देखो सूरज, लास्ट में एक नेम होगा।
राइट। तो इस केस में कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाए या सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर, और यहां कितना होगा 4 पाई 3x बाय 4 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इनको ओपन कर लिया। ऐसे वाले केसेस में ना कैलकुलेशंस पे नहीं जाते हैं क्योंकि कैलकुलेशंस लास्ट में होती है। फिर उसने पूछा चेंज क्या हुआ है, चेंज होता है ओरिजिनल माइनस न्यू, हमेशा। नहीं, इट विल बी न्यू माइनस ओरिजिनल। ठीक है, चेंज हमेशा क्या होता है, कितना हो गया। जैसे मैं कहती हूँ ना, पिछले वाले मार्क्स कितने थे, आप कहते हो 40, अब कितने आए हैं 45, तो चेंज कितना आया है 5। पीछे मार्क्स क्या थे 40, अब कितने हो गए हैं 35, तो अब पता है कि कम हो गए, वो माइनस साइन आपको कम दिखाएगा। तो चेंज यहां पर सरफेस एरिया बड़ा होगा कि कम हुआ है, 25% से अगर आपने रेडियस कम कर दी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। रेडियस को कम कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हाँ, तो बढ़ेगा क्यों बोल रहे हो ऐसे, बिना सोचे समझे क्यों बोलते हैं आप। आपने किसी सॉलिड की रेडियस कम कर दी तो आपको क्या लगता है, वो चीज बड़ी हो गई है छोटी हो गई है, छोटी हो जाएगी। अगर वो छोटी होगी है तो उसका जो एरिया आपस में उसको बनाने में जो मटेरियल लगा है या उसको आप पेंट कर रहे हो, वो छोटा होगा या बड़ा होगा, वो भी छोटा हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, राइट। तो चेंज इज न्यू माइनस ओरिजिनल, दैट मीन्स द सरफेस एरिया ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर बाय 4, सॉरी 3x बाय 4 का होल स्क्वायर, और यहां पर 4 पाई, ओरिजिनल है 4 पाई एक्स स्क्वायर। चेंज ये होता है। फिर परसेंटेज चेंज निकालना हो, यहां पर प्लीज ये कैलकुलेशन मत करना कि 4 इंटू 22/7 मैं पुट कर दूं फिर इसको ओपन कर दूं, वो चीज नहीं रिक्वायर्ड होती। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस में फिर आपको अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमें क्या करना है, न्यू माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल, और परसेंटेज कहाँ है तो इंटू 100। अब देखो ये क्यों हमारी कैलकुलेशंस की हमें जरूरत नहीं है, यहां पर आपके पास था 4 पाई 3x बाय 4 का होल स्क्वायर, ओरिजिनल था 4 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 100। अब आपको थ्रू आउट दिखता है ओवरऑल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, समझ में आया। थ्रू आउट 4/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है 3x बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 100। ठीक है लक्षित, ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था, सिर्फ कैलकुलेशंस में इतना लंबा लंबा तुमने सॉल्व किया है, ये डायरेक्टली हो जाता है। तो ये आ जाता है 9x स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 100। अगर थोड़ा सा और ध्यान दे तो एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर निकलेगा कॉमन और ये कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता है 9/16 माइनस 1 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करते हो -7/16 इंटू 100। माइनस का साइन का मतलब है, मैंने यहाँ पे चेंज लिखा था, माइनस का मतलब है चेंज का मतलब कहाँ आया, अप गया या डाउन, डाउन डिक्रीज हुआ है। माइनस साइन चेंज में डिक्रीज शो करता है, तो इसका आंसर होता है 43.75। ये आता है आंसर 43.75। इसका आंसर इज 43.75% डिक्रीज। समझ में आ गया इतना हमें, कोई मुश्किल या कुछ भी आपको लगता है इस टेस्ट में या सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ चीज हमें रहती है करने वाली, क्योंकि इसमें बार बार एक ही चीज रिपीट होकर आपको क्लास में जितना भी करवाऊंगी आपको घर पे करना है। आज आपका होमवर्क मैं आपको एक वर्कशीट शेयर करती हूँ, ठीक है, आपको उस वर्कशीट को पूरा सॉल्व करना है। वो एक्स्ट्रास है सरफेस एरिया वॉल्यूम, कोन और
कोन और स्फीयर के, जो मैंने आपको क्लास में भी करवाए होंगे। आई डोंट थिंक सो मैंने वो शेयर किया वर्कशीट। ठीक है, तो वो कर लो। ये सारा मैंने क्लास में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करवाया हुआ है आपको। तब तक एक क्वेश्चन करो। If a radius of sphere is double, radius of a sphere is double, radius double हो गया। Find the increase in volume, percentage increase in volume. Find the percentage increase in volume. ठीक है सबने? मैंने दिया हुआ है आपको, वर्कशीट भेजी थी सरफेस एरिया वॉल्यूम की, कोई है किसी को ध्यान? तो मैंने केस अगर होगा तो देख लेना, इसमें एडिशन है, क्वेश्चन ही कम नहीं होंगे। प्लीज बच्चों पढ़ना शुरू करो अपने अकॉर्डिंगली। प्लस आप सबका सिलेबस इतना डिफरेंट है सबका कि किसी को कैसे मैं ओवरऑल एक होमवर्क नहीं दे पाऊंगी, पर अगर आपको सरफेस एरिया के क्वेश्चंस है तो वो सॉल्व कर लो। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स करो। स्टैटिस्टिक्स में अगर है तो ग्राफ हमने कर लिया है, उसमें क्लास मार्क्स को ही रिवाइज करो। एंड इफ यू हैव एनी अदर सर्कल्स है किसी को, सर्कल्स के बुक वाले क्वेश्चंस करने शुरू कर दो दोबारा से, सिर्फ बुक के क्वेश्चंस करो। अगर सर्कल्स है आपको दिसंबर टेस्ट में तो बुक के क्वेश्चंस दोबारा से रिवाइज करने शुरू कर दो। समझ में आ गया ये एक्सक्यूज कैसे मी करें? मैम। हाँ जी बच्चे। मैम हाँ एक्चुअली ना बोलो मेरा जल्दी। टेस्ट है 25 को स्टैट्स और सर्कल्स का। ठीक है, तो स्टैट्स आपको आता है? यस मैम, मीन मीडियन मोड वाला थोड़ा। अच्छा, वो मैं करवा दूंगी आपको, कल या परसों में ही यस। मैं आपको क्लास लूंगी, मीन मिरर मोड में आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है। ओके। अच्छा, रेडियस इज डबल, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। क्या करेंगे इसमें? पहली रेडियस क्या है? x। न्यू रेडियस क्या हो गई? 2x। पहला वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई x क्यूब। न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई 2x का होल क्यूब। ओपन नहीं करना। अब चेंज करना है या इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? हमेशा जब भी हमें करना है, नए वाले से पुराने वाले को माइनस करना है। यही किया है। किससे डिवाइड करेंगे इसको? किससे डिवाइड करेंगे? माइनस क्यों बेटा? किससे डिवाइड करेंगे इसको? 4/3 पाई x³ इंटू 100। अब ओवरऑल क्या कैंसिल हो जाएगा? 4/3 पाई ये वाला और ये वाला, दोनों में टर्म्स में 4/3 पाई था, इसलिए मैंने ये कैंसिल किया है।
ठीक है। सो बेसिकली दिस बिकम्स, सबसे इजी क्वेश्चन होता है जब डबल करते हैं या ट्रिपल कर देते हैं, उसमें कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अब यहाँ पर, 2x का होल क्यूब कितना हो गया, 8x क्यूब, और यहां से माइनस एक्स क्यूब, नीचे क्या आएगा, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या बन गया, 7x क्यूब बाय एक्स क्यूब इंटू 100। तो बाय व्हाट परसेंटेज डज द वॉल्यूम इंक्रीज, 700%। इंक्रीज जो हुआ है वो है 700%, या नया वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम्स, तो वो हम कहते हैं न्यू वॉल्यूम हैज बिकम 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, नया वाला वॉल्यूम जो है वो 8 गुना हो गया, 7 गुना बढ़ गया, 7 टाइम्स बढ़ गया, 8 टाइम्स हो गया है। समझ में आ गया। नेक्स्ट लिख लो, लाइन इसमें लिख लो, न्यू वॉल्यूम हैज बिकम 8 टाइम्स of the original volume। 8 times of the original volume, या न्यू वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 7 टाइम्स। इंक्रीज जो है इट इज 7 टाइम्स, और कितना हो गया है वो है 8 टाइम्स। समझ में आ गया ये हमें चीज, राइट। अच्छा, आज के लिए होमवर्क ले लो। अब कल आपने पेपर लेके आना है, कल आपको मैं क्लास में कोई ना कोई टेस्ट या कोई ना कोई पेपर दूंगी, कुछ दूंगी सॉल्व करने के लिए। होमवर्क क्या है, जिनके भी दिसंबर टेस्ट में सरफेस एरिया वॉल्यूम आ रहा है, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या प्रैक्टिस करेंगे आज, फ्रॉम योर एनसीईआरटी एंड फ्रॉम एग्जाम्पलर। ये दो चीजें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, ठीक है। और अगर आपको क्वाड्रिलेटरल्स या सर्कल्स है, स्टैट्स आई फील ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा। स्टैट्स आई फील, हाँ कोई बात नहीं, सारा पढ़ कर आना। स्टैट्स ओवरऑल हो जाएगा, ठीक है, मुझे जो आई फील। और अभी जो सरफेस एरिया, अगर हिरॉन्स फॉर्मूला है, आई थिंक वो भी कवर अप हो जाता है, वो भी आप कर लोगे। हिरॉन्स फॉर्मूला मोर और लेस हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल्स में आप इसमें से कोई एक चैप्टर बताओ जो आप रिवाइज करोगे अभी। जिनको क्वाड्रिलेटरल्स आना है वो कर लो, जिनको सर्कल्स आना है सर्कल्स भी साइड बाय साइड रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है। गौतम तुम्हें अब बताओ, ज्योति गौतम क्या करना है आपने, क्योंकि आप कह रहे हो सब आएगा, क्वाड्रिलेटरल्स करना भी, ठीक है। जो मैंने टेस्ट दिया था वो, प्लस वो तो बुक के क्वेश्चंस थे, बुक ही रिवाइज करनी है। एक्सरसाइज 8.1 प्लस एक्सरसाइज 8.2 सारा क्वाड्रिलेटरल्स का, ठीक है।